आवर टॉपिक फॉर टुडे इज़ मिनरल रिसोर्सेज। आज हम रॉक सिस्टम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट मिनरलाइज्ड रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया इट इज़ बी धरवर सिस्टम। धरवर सिस्टम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरलाइज्ड रॉक सिस्टम इन इंडिया। दीज रॉक्स आर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और एज दे पोजेस कि वो पोजेस करते हैं बहुत वैल्यूबल मिनरल्स लाइक हाई ग्रेड आयरन ओर, मैंगनीज, copper, lead, gold, etc. Next question. In which of the following parts of India are the largest reserves of mineral resources found? भारत के किस भाग में सबसे ज़्यादा रिजर्व्स पाए जाते हैं मिनरल रिसोर्सेज के? द आंसर इज डी, साउथ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ मिनरल्स इज इन। सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिनरल्स की कहाँ पे है? तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पर कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो आंसर विल बी कर्नाटका। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ रॉक्स कंटेन विच रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर इन इंडिया? सो हेयर द आंसर इज़ डी, धरवर सिस्टम। हमने पहले भी पढ़ा है कि धरवर सिस्टम में आयरन ओर पाया जाता है एंड कैरीज अ significant economic value in India. Next question. The two states of India most richly endowed with iron ore. किन्हीं दो states के बारे में हमें बताना है जिनमें सबसे अधिक आयरन ओर पाया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी स्टेट्स के बारे में बताया है कि आयरन ओर 1000 टन्स के कर्नाटका में पाए जाते हैं, उड़ीसा में पाए जाते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़। द अवेलेबिलिटी ऑफ हेमाटाइट इन उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा एक्सेट्रा। और जो मैंगनीज़ के हैं वो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायलाडला माइंस आर रिलेटेड टू विच मिनरल। किस मिनरल से रिलेट करते हैं ये जो माइंस हैं? माइंस रिलेट करते हैं आयरन ओर से। बायलाडला छत्तीसगढ़ में है, दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। Next question, which among the following is the largest mechanized mine in India? सबसे बड़ी मैकेनाइज्ड माइन कहाँ पे है इंडिया की? द आंसर विल बी अगेन बायलाडीला माइंस, और ये माइंस कहाँ पे हैं? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। Richest deposits of iron ore are found in Karnataka. Second statement is India is the second largest producer of iron ore in the world. And third statement is Odisha is the largest iron ore producer of iron ore in India. So the answer is C. Here the first and the third statement are correct. The second one is wrong. So the most abundant reserves of iron ore are found in, जो iron ore सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटका में, उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, लाइक इस ऑर्डर में। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन के टर्म्स में उड़ीसा इज़ द फर्स्ट प्लेस। पाए जाने में तो सबसे अधिक कर्नाटका में पाया जाता है, मगर जहाँ प्रोडक्शन की बात आती है तो उड़ीसा का फर्स्ट प्लेस है। और इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर है पूरे वर्ल्ड में। आयरन प्रोड्यूस करने में इंडिया का जो रैंक है वो चौथे स्थान पर आता है। सो द आंसर इज सी, कि रिचेस्ट डिपॉजिट तो पाए जाते हैं फाउंड इन कर्नाटका, मिलते हैं कर्नाटका में, बट प्रोड्यूस कहाँ होते हैं? उड़ीसा में। नेक्स्ट जिंक के बारे में हम पढ़ेंगे। एशियाज़ बेस्ट जिंक एंड लेड रिजर्व्स आर अवेलेबल इन। एशिया के बेस्ट जिंक और लेड रिजर्व्स कहाँ मिलते हैं? दे आर फाउंड इन रामपुर अगचा ऑफ भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान हैज़ नियर मोनोपोली इन। राजस्थान की मोनोपोली किस ओर में है? तो इसका आंसर है सी, जिंक में। जिंक में मोनोपोली है, मतलब इस मोनोपोली आप सब समझते होंगे कि मार्केट में किसी एक की मोनोपोली होने का मतलब है कि वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो रूल्स हैं खुद फॉलो करता है, मार्केट उसके अकॉर्डिंग चलती है, ना कि वो मार्केट के अकॉर्डिंग चलता है। वो अपने हिसाब से सारा प्रोडक्शन वगैरह कंट्रोल करता है, तो उसका एक मोनोपोली बन जाता है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे राजस्थान में जिंक की मोनोपोली है। सिल्वर को लेके कुछ क्वेश्चंस है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया सिल्वर इज़ नॉट फाउंड? सो
द आंसर इज़ यहाँ पे बताया गया है कि सिल्वर रिजर्व्स आर फाउंड इन राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। दस द रिजर्व्स ऑफ सिल्वर आर नॉट फाउंड इन, कहाँ पे नहीं है, इसका मतलब गुजरात में सिल्वर के रिजर्व्स नहीं मिलते हैं। कॉपर, कॉपर इज़ फाउंड इन, फर्स्ट क्वेश्चन, कॉपर इज़ फाउंड इन मलाजखंड ऑफ बालघाट, मलाजखंड ऑफ बालघाट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कॉपर, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं कॉपर के? द आंसर इज़ राजस्थान, राजस्थान में पाया जाता है। तो जिंक में उसकी मोनोपोली है राजस्थान की, और कॉपर में भी कॉपर में उसके लार्जेस्ट रिजर्व्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतड़ी इज़ फेमस फॉर, खेतड़ी इज़ फेमस फॉर तो क्वेश्चन है हमारा, खेतड़ी इज़ फेमस फॉर, खेतड़ी किस चीज़ के लिए फेमस है? इट इज़ फेमस फॉर कॉपर, कॉपर के लिए फेमस है। तो खेतड़ी फेमस फॉर कॉपर प्रोडक्शन इज़ लोकेटेड इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है खेतड़ी, और ये कॉपर की प्रोडक्शन के लिए फेमस है। प्रेजेंटली कॉपर माइनिंग इन खेतड़ी इज़ डन बाय हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। अभी खेतड़ी में कॉपर की प्रोडक्ट माइनिंग कौन करता है? इट इज़ डन बाय हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यहाँ पे माइनिंग करता है कॉपर की खेतड़ी में। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स इन कंटेक्स्ट ऑफ द, यहाँ पे हमें मैच करने के लिए बोला गया है। खेतड़ी इज़ फेमस फॉर द कॉपर प्रोडक्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमें मैच करना है कि कौन सा रिसोर्स है और उसके कहाँ पे पाया जाता है। तो इसको हमें बताना है कौन सा पेयर सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें बी हमें ऑप्शन सही बताया गया है कि ओनली सेकंड इज़ करेक्ट, बाकी सब गलत है। तो हम जो सही है वो पढ़ लेते हैं। निकिल उड़ीसा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमें वही कॉपर फील्ड्स दी गई हैं और हमें स्टेट मैच करना है। तो कौन सी कॉपर फील्ड किस स्टेट में है? तो चंदेरपुर जो है वो महाराष्ट्र में है, हासन जो है वो कर्नाटका में है, खमन जो है वो आंध्र प्रदेश में है, और खेतड़ी है वो राजस्थान में है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉपर इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड, कॉपर इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है ये पूछा गया हमसे। तो ऑप्शन आर तारापुर, टीकमगढ़, सी रांची, या फिर डी खेतड़ी। तो हमारा आंसर है डी खेतड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन द गिवन मैप वाज द डिपॉजिट ऑफ कॉपर फाउंड बाय एटॉमिक मिनरल्स सेल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में कहाँ पर कॉपर के डिपॉजिट्स उनको मिले थे? यहाँ पे फोर्थ बताया गया। तो फोर्थ ये कर्नाटका में है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और फोर्थ सबसे नीचे दिया हुआ है मैप के अंदर। तो यहाँ कर्नाटका में कॉपर डिपॉजिट्स मिले थे 1999 में। नेक्स्ट टिन है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ इमेंस टिन और रिजर्व्स। तो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा टिन और रिजर्व्स पाए जाते हैं? दोज आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ हैज़ ए इमेंस डिपॉजिट ऑफ टिन और, नोटेबली छत्तीसगढ़ इज़ द ओनली टिन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। यहाँ पे ये भी बताया गया कि ये नहीं कि यहाँ पे बस टिन पाया जाता है। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ जो है वो एक लौता अकेला स्टेट है इंडिया में जो कि टिन प्रोड्यूस करता है। टिन का जो ओर है उसे कैसेटराइट बोलते हैं, कैसेटराइट बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ टिन इन इंडिया इज़। तो जब उन्होंने कहा ही है कि वो ओनली प्रोड्यूसर है, तो हमारा आंसर भी वही होगा, हमारा आंसर यहाँ पे होगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया
इन इंडिया द लार्जेस्ट माइका बेल्ट इज फाउंड। माइका बेल्ट कहाँ पे कहाँ पे मिलती है हमें? तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस ये रखे हैं, तो हमारा आंसर है सी, विच इज़ हज़ीराबाग, गया या मुंगेर। तो माइका बेल्ट इसे बोलते हैं, हज़ीराबाग को, गया को, मुंगेर को। तो इंडिया हैज़ द फर्स्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ माइका शीट। माइका शीट्स बनाने में इंडिया की पहली पोजीशन है। और जो लार्जेस्ट माइका बेल्ट ऑफ इंडिया आर फाउंड इन, जो लार्जेस्ट माइका बेल्ट है, बेल्ट मतलब एक लगातार एक जगहें हैं जहाँ पे वो मिलती हैं माइका, वो है हज़ारीबाग, गया, मुंगेर एंड कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, which is known as the capital of mica, यानी capital of mica भी बोला जाता है, and also comes under this belt. Mica is found as veins of metamorphic rocks. ये वेन मानी जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स की। उन्होंने बोला है कि इन द अबव मैप, फिफ्थ क्वेश्चन में आप देखें, इन द अबव मैप द ब्लैक मार्क शोन शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जो ब्लैक मार्क है शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। तो डी माइका का बताता है ये डिस्ट्रीब्यूशन। इन द गिवन मैप द ब्लैक मार्क शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइका बिकॉज इट इज़ फाउंड इन ऑल द प्लेसेस मार्क लाइक बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना एंड झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, इंडिया वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर किसका है? ये वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर है माइका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्बल, वेयर इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मार्बल फाउंड? मार्बल की बेस्ट क्वालिटी कहाँ पे मिलती है? सो द आंसर इज़ मकराना। ओके, मकराना इज़ लोकेटेड टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ सांबर लेक, वेयर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मार्बल इज़ फाउंड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मकराना मार्बल एंड ताजमहल एंड विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि कोलकाता में है, ये दोनों ही मकराना मार्बल से बने हैं। सो ये कहाँ पाए जाते हैं? मकराना में। व्हाट इज़ मार्बल? मार्बल क्या है? एक मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। मार्बल इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक दैट इज़ फॉर्म्ड व्हेन लाइमस्टोन इज सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर ऑफ मेटामॉर्फिज्म। तो ये तब फॉर्म होता है जब हम एक लाइमस्टोन को हीट और प्रेशर देते हैं, उसे प्रोसेस को भी मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। एंड इट इज़ कंपोज प्राइमरली ऑफ मिनरल calcite CaCO3 and usually contains clay minerals such as micas, quartz, pyrite, iron oxides and graphite. Next question, marble is recrystallized limestone and igneous rocks, sandstone या formed from changes of origin organic matters to inorganic one. The answer is A. It is recrystallized limestone. ये recrystallized limestone है मार्बल। ये 4 कोल फील्ड्स के बारे में पूछा है। तो ये अकॉर्डिंग टू द अबव मैप इट इज़ डिपिक्टेड रॉन्ग एज जो करणपुरा इज़ लोकेटेड। करणपुरा इज़ अ कोल फील्ड माइन, एक कोल फील्ड माइन है लोकेटेड इन स्टेट ऑफ झारखंड। लोकेशन ऑफ ऑल ऑफ द प्लेसेस इन द मैप इज अप्रॉक्सिमेटली करेक्ट। Which of the following rock systems in India is the main source of coal deposits? Coal deposits हमारे पास सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? These are in Gondwana system. The coal deposits in India are primarily concentrated in the Gondwana sediments occurring mainly in the eastern and the central parts of peninsular India. Although Gondwana coal deposits also occur in Assam and Sikkim in northeast part of the country. So कहाँ पे पाए जाते हैं कोल डिपॉजिट्स? ये पाए जाते हैं गोंडवाना सिस्टम में। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम प्रोवाइड्स ओवर 90% ऑफ द कोल ऑफ इंडिया? वो कौन सा सिस्टम है जिससे 90% ऑफ द कोल मिलता है हमें इंडिया में? सो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन शायद कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कोल? कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा उन्होंने इंडियन कोल की क्या है? हाई ऐश कंटेंट, लो सल्फर कंटेंट, लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर।
तो द आंसर इज़ 1 and 2। इसका हाई ऐश कंटेंट होता है कोल का और ये लो सल्फर कंटेंट होता है। ऐश कंटेंट हाई होता है और सल्फर कंटेंट लो होता है। Which of the following is the appropriate reason for considering the Gondwana rocks as most important rock system of India? क्या रीज़न है इसके पीछे कि हम गोंडवाना रॉक्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रॉक, बड़ा और इम्पोर्टेंट रॉक सिस्टम मानते हैं? The answer is B. More than 90% of India's gold reserves are found in them. Because 90% जो हमारे इंडिया के गोल्ड रिजर्व है वो गोंडवाना सिस्टम और गोंडवाना रॉक्स में ही मिलते हैं, इसीलिए हम इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉक सिस्टम मानते हैं। और 99% ऑफ द गोल्ड रिजर्व्स ऑफ इंडिया आर फाउंड इन गोंडवाना रॉक सिस्टम। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज at the present state of our knowledge and resources position, India will remain self-sufficient for the next 3 decades in जो हमारी नॉलेज जहाँ तक कंसर्न है और जो हमारी अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज को, तो अगले 3 साल तक हम सेल्फ सफिशेंट किस ओर में है, किस ओर में सेल्फ सफिशेंट है? तो एक यहाँ पर बताया गया कि अकॉर्डिंग टू एनर्जी पॉलिसी रिपोर्ट बाय प्लानिंग कमीशन, पेट्रोलियम रिजर्व्स इन इंडिया विल बी डिप्लीटेड इन 22 ईयर्स। जो पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो 22 सालों में हमारे ख़त्म हो जाएंगे, डिप्लीट कर जाएंगे। और जो गैस रिजर्व्स हैं वो 30 सालों में, और जो कोल रिजर्व्स हैं वो 80 ईयर्स में कर जाएंगे। ठीक है, तो आपको इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर पता चल गया है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं। ये कितने साल और रहने वाले हैं, हमें इनको प्रिजर्व करना पड़ेगा, बहुत लिमिटेड यूज़ करना पड़ेगा, बहुत एफिशिएंटली यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि हम इन रिसोर्सेज को आगे के लिए बचा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेट इन कोल प्रोडक्शन इज। हमें कोल के डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है प्रोडक्शन का। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ज़्यादा से कम बताना है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो द आंसर इज़ ए। पहले बिहार में सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व है, फिर मध्य प्रदेश में है, फिर वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कोल प्रोडक्शन। अगेन हमसे वही पूरा गया है। द आंसर इज़ सी। तो पहले झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, एंड देन कम्स मध्य प्रदेश। Which of the following is the correct sequence of states of India in descending order in terms of reserves of coal? कोल रिजर्व्स का डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, तो पहले आ जाएगा झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश। और उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? ये है झारखंड। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द कोल रिजर्व्स। और डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, तो पहले आता है झारखंड में सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व्स हैं, देन उड़ीसा, देन छत्तीसगढ़, देन वेस्ट बंगाल, देन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन कोल प्रोड्यूसिंग, इन्होंने पूछा है स्टेट्स इन इंडिया, तो वही आप ऑर्डर पहले का याद कर लीजिए, झारखंड और उड़ीसा। और 2 लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, झारखंड एंड उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन प्रोडक्शन 2014 में इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो 14 में है गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र। उन्होंने यह पूछा है कि मैच करना है, मैच द फॉलोइंग कोल प्रोड्यूसिंग एरिया एंड कोल फील्ड्स। तो कहाँ जो कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं उसके अगेंस्ट हमने कोल फील्ड्स सी गई हैं, तो हम एक बार टेबल में से ही पढ़ लेते हैं। कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं, दामोदर वैली है, बराकर कोल फील्ड्स बोलते हैं, सोन वैली में उमारिया कोल फील्ड्स हैं, गोदावरी में सिंगारेनी है, और महानदी वैली में तालचर कोल फील्ड्स है। तालचर इज़ फेमस कोल रीजन लोकेटेड इन, तो जिसका आंसर है डी, उड़ीसा। Which of the following coal region the coal reserve is maximum? कोल रिजर्व कहाँ मैक्सिमम है? द आंसर इज़ ए एंड बी, झरिया एंड रानीगंज।
coal mines in Jharkhand are located at coal mines जो कि झारखंड में हैं वो कहाँ लोकेटेड है? वो लोकेटेड है झारिया में, और ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में, सॉरी झारखंड में है। एंड मोस्ट ऑफ द coking coal reserves are found here. Jamshedpur is famous for iron steel industry. Lohardaga is famous for production of bauxite, and Ranchi is famous for heavy machines. Jharia coal field is located in which of the following states? It is located in Jharkhand. Okay, the next question is which is chiefly found in Jharkhand. झारखंड में क्या मिलता है? कोल रिजर्व्स मिलते हैं. Which state has the largest reserves of lignite coal? lignite coal कहाँ मिलता है? According to Minerals Year Book 2017, there is total of 4469.813 million tons reserves of lignite coal in India. In this total reserves, the state of Tamil Nadu has maximum 80% share. यहाँ पे तमिलनाडु के पास 80% शेयर है लिग्नाइट कोल का. सो द आंसर विल बी लिग्नाइट कोल विल बी तमिलनाडु. ओके. Consider the following problems being faced by the Indian coal industry. Poor quality of coal and bottlenecks in the coal movement, low utilization capacity of washeries, and growing dependence on the import of cooking oil, coal, administered prices. Answer is B. First, second, third, fourth. सारे ही correct हैं इसमें. Currently, coal industry in India is facing a lot of challenges, which is low quality coal है, deficiency है in coal washing establishment, high import है coking coal का, and administered prices etc. Maximum coal कहाँ यूज़ होता है? It is used in energy production में यूज़ होता है. Coal plays a vital role in meeting energy needs worldwide. Coal is an indispensable energy source in India. Petroleum and natural gas. The oldest oil field in India में कहाँ पे है? It is in Digboy, Assam. Digboy is a town area in Tinsukia district in the northeastern part of Assam, and it is the birthplace of oil industry in India. oil इंडस्ट्री का बर्थ प्लेस माना जाता है डिगबॉय, असम को. Which of the following states is the largest producer of petroleum in 2013 and 14? It was C. Rajasthan. अंकलेश्वर इज़ फेमस फॉर. अंकलेश्वर किस चीज़ के लिए फेमस है? इट इज़ फेमस फॉर पेट्रोलियम रिजर्व्स. और सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम रिजर्व्स कहाँ पे हैं वो है राजस्थान में, देन है गुजरात में, फिर असम, फिर आंध्र प्रदेश एंड देन तमिलनाडु. यहाँ बरौनी ऑयल रिफाइनरी इज़ an Indian Oil Corporation Limited refinery situated in Bihar. बरौनी ऑयल रिफाइनरी है, वो बिहार में सिचुएटेड है, और ये एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी है. देयर इज़ नो ऑयल रिफाइनरी इन कोयना. मथुरा ऑयल रिफाइनरी है, वहाँ पे इंडियन ऑयल लिमिटेड की है, जिस इन उत्तर प्रदेश. एंड विशाखापट्टनम ऑयल रिफाइनरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की है, विच इज़ सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश. So which of one of the following pairs is correctly matched? तो हमें पंगोडी तमिलनाडु ये करेक्टली मैच है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज़ नो ऑयल रिफाइनरी मेंशन बिलो? सी. हथिया में कोई ऑयल रिफाइनरी नहीं है. 13th question. The Nonmati oil refinery is located in the state of. It is located in the state of Assam. Nonmati oil refinery is located in the state of Assam. Nonmati suburb of the city of Guwahati, Assam, is known for the first oil refinery to be commissioned by then Indian Oil Company Limited, now Indian Oil Corporation, listed as one of the Fortune 500 companies. Guwahati refinery was started on January 1,
1962। और यहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज दी गई हैं, उनके आगे उनके स्टेट मेंशन किए गए हैं। नुमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी है असम में, तटीपक्का आंध्र प्रदेश में है, कोयली गुजरात में है, बरौनी बिहार में है। सो बरौनी याद करना यहाँ पे हमें आसान पड़ेगा, बरौनी बिहार में है। सो बी से बरौनी एंड बी से बिहार। तटीपक्का कहाँ पे है? इट इज़ इन हमें कहाँ पड़ा है? ऊपर आंध्र प्रदेश में है। विच इज़ नॉट फॉसिल फ्यूल यहाँ पे पूछा गया है 33rd क्वेश्चन में। तो वुड नहीं है फॉसिल फ्यूल, कोल है, डीजल है, पेट्रोल, ये सब फ्यूल में काउंट होते हैं, वुड नहीं होता। मिसलेनियस क्वेश्चन हैं कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एस्बेस्टोस इन इंडिया? एस्बेस्टोस कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो 2013-14 का डेटा में ये बताता है द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ एस्बेस्टोस इंडिया में कौन है? आंध्र प्रदेश है। वेराज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ एस्बेस्टोस इज़ इन राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस है वो कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैच का हमें बताना है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उनमें से हमें सही बतानी है कौन कौन सी स्टेटमेंट है। फर्स्ट इज द नेचुरल गैस अकर्स इन द गोंडवाना बेल्ट, माइका अकर्स इन द अबंडेंस इन कोडरमा, धरावास आर फेमस फॉर पेट्रोलियम। कौन सा सही है? इसमें भी बताया है, सिर्फ सेकंड ठीक है, विच इज़ माइका अकर्स इन अबंडेंस इन कोडरमा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग यू कनेक्ट विद मेटामॉर्फस रॉक? इनमें से किसको आप मेटामॉर्फस रॉक से कनेक्ट करेंगे? कॉपर, गार्नेट, मैंगनीज या पायराइट? द आंसर इज बी, गार्नेट। ओके, garnet is concerned with metamorphous rock. Quartzite is metamorphosed from. The answer is C, sandstone. The answer is C, sandstone. Next question, the leading producer of manganese in India is? leading producer of manganese का कहाँ है इंडिया में? It is C, मध्य प्रदेश। M for manganese, N for मध्य प्रदेश। Which is the correct sequence of following manganese producing state of India in terms of high to low production states in the year 2013 and 14? हाई से लो बताना है हमें, मैंगनीज प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट रहा है? द आंसर इज सी, मध्य प्रदेश, देन उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें पूछा है कि मिनरल्स और उनके टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से, उन्हें मैच करना है। तो मॉडल टेबल में से याद कर लेते हैं। आयरन और उड़ीसा में है, कॉपर राजस्थान में है, गोल्ड कर्नाटका में है, माइका आंध्र प्रदेश में है। इंडिया हैज़ अटेन्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ विच मिनरल? इंडिया ने सेल्फ सफिशिएंसी किस मिनरल में अटेन कर ली है? मतलब उसको अब किसी और पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास खुद ब खुद बहुत काफ़ी बड़े अमाउंट में रिजर्व्स हैं और उसको ज़रूरत नहीं है बाहर से किसी और स्टेट से लेने की। So India has not attained self-sufficiency in the production of any mineral mentioned in the question. क्वेश्चन में जो मेंशन है इनमें किसी में भी ना तो टिन, ना तो सिल्वर, ना गोल्ड, ना ग्रेफाइट, इनमें से किसी में भी उसके पास अबंडेंस नहीं है, ना वो सेल्फ सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल्स और स्टेट पूछे हैं, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को देख लेते हैं टेबल में से। मिनरल ऑयल गुजरात में, नाम राजस्थान, जिप्सम राजस्थान में मिलता है, गोल्ड कर्नाटका में मिलता है, बॉक्साइट उड़ीसा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटालिक मिनरल? मेटालिक मिनरल नहीं है वैसे, वो बताइए। जिप्सम मेटालिक मिनरल नहीं है। द मेन जिप्सम प्रोड्यूसिंग स्टेट कहाँ पे है? तो हमारा आंसर है राजस्थान इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें वो अगेन मैच करना है, तो आंसर इज़ बी। तो हमारा कोल है हट्टी में, कोल इज़ फाउंड इन करणपुरा इन झारखंड, कोल इज़ फाउंड इन माइंस ऑफ हट्टी इन कर्नाटका, माइका इज़ फाउंड इन नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, एंड मैंगनीज इज फाउंड इन भंडारा माइंस इन महाराष्ट्र। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं प्लेस ऑफ मिनरल अगेन। तो अमगुरी असम में पेट्रोलियम पाया जाता है,
लांजीगढ़ में उड़ीसा में बॉक्साइट, कामठी विच इज़ महाराष्ट्र में कोल पाया जाता है, बेल्लारी कर्नाटका में आयरन ओर पाए जाते हैं। सो तो ऊपर सी आंसर करेक्ट नहीं है। कामठी विच इज़ इन महाराष्ट्र, वहाँ पे कोल पाए जाते हैं, ना कि कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इन रीजन और मिनरल पूछे हैं तो बादाम पहाड़ उड़ीसा में आयरन ओर, कोडरमा में झारखंड में माइका पाया जाता है, मोसाबनी झारखंड में कॉपर पाया जाता है, रवा कृष्ण गोदावरी बेसिन में जो है वो पेट्रोलियम पाए जाते हैं। मिनरल्स ग्रेफाइट रंपा आंध्र प्रदेश में, लेड जावर राजस्थान में, सॉल्ट डिडवाना राजस्थान में, और सिल्वर है बेल्लारी कर्नाटका में। आयरन और केओंझर की प्रोडक्शन में, और कॉपर खेतड़ी में पाया जाता है, कोल कोरबा में, और माइका कोडरमा में। तो हम करेक्ट सीक्वेंस पूछिए कॉपर गोल्ड आयरन गोल्ड की 23rd क्वेश्चन में, तो उसकी है ए खेतड़ी, कोलार, कोडरमुख, झारिया। मोनोपोली क्रोमाइट की प्रोडक्शन में किस स्टेट की है? उड़ीसा में, उड़ीसा के पास मोनोपोली है क्रोमाइट प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल रिजर्व्स इन एरिया, जिप्सम, जमसार, कॉपर, खोब, डारिवा, रॉक फॉस्फेट, झामर कोटरा, लेड एंड जिंक, रामपुरा, अगूचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो हम मिनरल प्रोडक्शन फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन 28 में, उनके आगे स्टेट देख लेते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं। बायलाडीला छत्तीसगढ़, मानागुंडी वो है कर्नाटका में, सिंगभम है झारखंड, और मयूरभंज है उड़ीसा। आप चाहें तो एक लिस्ट बना सकते हैं, इनको एक ही दफ़ा एक ही जगह पे लिख सकते हैं एक पेज पे, तो आपको आसानी होगी उन्हें ऐसे पढ़ने में। सो डायरेक्टली मैच पूछा है, वही अगेन वही क्वेश्चन है। कोरापुट इज़ फेमस फॉर एल्यूमिनियम नॉट फॉर मैंगनीज, तो हमने देख लिया है। नेक्स्ट कॉपर खेतरी में है, गैस प्लांट औरैया में है, एल्यूमिनियम कोरबा में है, पेट्रोलियम कोची में है। ग्रेनाइट स्लैब्स एंड स्लेट्स आर मेड एट, ग्रेनाइट की जो स्लैब और स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? वो बनाए जाते हैं ललितपुर में, ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। वेयर आर डायमंड माइंस इन इंडिया, डायमंड माइंस कहाँ पे इंडिया में? वो है मध्य प्रदेश में है डायमंड माइंस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैव द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ डायमंड बियरिंग किम्बरलाइट बीन डिस्कवर्ड इन द रीसेंट पास्ट? रिसेंटली कहाँ पे किम्बरलाइट डायमंड पाया गया था? तो वो है लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ डायमंड बियरिंग किम्बरलाइट ट्राइब्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन रायपुर के अंदर पाए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर फाउंड इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में? द आंसर इज बी, जिस यहाँ पे 3rd, 2nd एंड 4th करेक्ट है हमारे आंसर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर फाउंड इन द बीच सैंड्स ऑफ मेनी पार्ट्स ऑफ केरला? तो आंसर इज बी, इल्मेनाइट, जिरकॉन एंड सिलीमनाइट, ये सब मिलते हैं। विच 40th क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल अकर्स इन केरला? केरला में क्या मिलता है? द आंसर इज मोनाजाइट। मोनाजाइट इज़ फाउंड इन केरला। अगेन वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 42nd क्वेश्चन में हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। इंडिया डज नॉट हैव एनी डिपॉजिट्स ऑफ थोरियम, केरला's मोनसाइट सैंड्स कंटेन यूरेनियम। तो सिर्फ सेकंड सही है, केरला के जो मोनसाइट सैंड्स हैं उसमें यूरेनियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूरेनियम प्रोडक्शन जोन्स यहाँ पे बताए गए हैं। डोमियासिया मेघालय में, लंबापुर आंध्र प्रदेश में, रोहेल राजस्थान में, गोगी कर्नाटका में। जाडूगोड़ा इज फेमस फॉर, यहाँ पूछा गया आयरन ओर, मैंगनीज, गोल्ड, यूरेनियम। आंसर इज डी, यूरेनियम। विच मिनरल इज माइंड इन टूरामडी में क्या मिनरल माइन होता है, विच इज यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें मैच करने के लिए बताया गया है। बस्तर में मिलता है डोलोमाइट, बिलासपुर, जंगीरपुर, बस्तर, दुर्ग एंड रायपुर। आयरन और बाइडला, बस्तर। बॉक्साइट, सरगुजा, कोरबा, जशपुर। कंकर, बस्तर, रचनागांव, कबीरधाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 47th क्वेश्चन, पलामऊ located in state of Jharkhand is famous for mica production, and Hazaribagh is famous for bauxite production. Kheti is famous for copper production. Keonjhar located in Odisha is famous for manganese production. 48th question, the resources in which Chota Nagpur plateau is prosperous. छोटा नागपुर प्लाट्यू जो है वो किस रिसोर्स में प्रॉस्पेरस माना जाता है? इट इज़ प्रॉस्पेरस माना जाता है वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स। द आंसर विल बी मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें मिनरल्स और उनकी लोकेशन को मैच करना है। आंसर विल बी मिनरल्स, कोल गिरदी में, कॉपर अलवर में, मैंगनीज धारवाड़ में, लिग्नाइट जयाकोंडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनिंग एरियाज उनके मिनरल्स बताने हैं। गुरु महिसनी आयरन ओर मिलता है, तलचर में कोल मिलता है, चाकदा में यूरेनियम और जबर में लेड। Salt is produced by सांभर लेक with respect to production of salt in India. सांभर लेक में जो प्रोडक्शन होती है सॉल्ट की, वो पूरे इंडिया के प्रोडक्शन के कितने प्रतिशत है? वो कितना प्रतिशत है? 8.7%। ठीक है, और इंडिया लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड में आफ्टर चाइना एंड USA। ठीक है, तो जो सांभर लेक है वो 9% ऑफ इंडिया सॉल्ट प्रोडक्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी थर्मल के ऊपर, तो इसमें से पूछा है कि एक करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया कि इडुक्की इज़ नॉट अ थर्मल पावर प्लांट, बट इज़ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट विच इज़ सिचुएटेड अक्रॉस द पेरियार रिवर इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। जो इडुक्की है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ना कि थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, और वो पेरियार रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेशन बतानी है और उसका स्टेट बताना है थर्मल प्रोजेक्ट का। तो उकाई जो है वो गुजरात में है, पतराटू जो है झारखंड में है, पेंच जो है मध्य प्रदेश में है, दाभोल वो है महाराष्ट्र में है। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ आवर दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और यूज़फुल टॉपिक्स के साथ।